G20 की बैठक होने वाली है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैठक भारत में तो होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार यह बैठक कश्मीर में कराने जा रही है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक धुरंधर देश भारत के कश्मीर में बैठेंगे और यह माना जा रहा है कि वहीं पर फैसला होगा चीन और पाकिस्तान ने जो अवैध जमीन ले रखी है भारत की, उन चीजों की तो आप समझ सकते हैं। तो इस G20 में 18 देशों का भारत को सपोर्ट होगा, लेकिन इन सब के बीच चीन क्यों गरमाया हुआ है और इस बैठक को लेकर चीन ने अभी से क्या कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया, यह अब आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, भारत में जैसे ही इस प्रस्ताव को सामने रखा कि G20 की कुछ अहम बैठकें कश्मीर जम्मू में होने वाली है, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आ गया कि हम इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और पाकिस्तान में यह तक कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक विवादित क्षेत्र है और 70 सालों से यह UN में पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के इलाकों को लेकर यह फैसला नहीं ले सकता। पाकिस्तान के इस बयान के बाद चीन भी उसके पीछे पीछे आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने यह बात कही थी कि वह चीन, तुर्की और सऊदी अरब से यह कह रहा है कि आप G20 बैठक का बहिष्कार करो। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाते हुए यह कहा कि जो ये दो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है और यह चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है। ऐसे में उनका कहना है कि कश्मीर पर चीन का मामला एकदम से साफ है। यह पाकिस्तान और भारत के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है और UN के प्रस्ताव के तहत दोनों पक्ष मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं और एक तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ जाए। इसलिए बातचीत के माध्यम से ही चीजों को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो क्या G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है, अगर यहाँ होती है तो आप इसमें शामिल होंगे या आप इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसे में चीन का कहना है कि हमें इसमें शामिल होने या नहीं होने के बारे में अभी विचार करेंगे। इसके बाद जब चीन से POK पर सवाल किया गया कि जब आपने POK में अवैध रूप से काम शुरू किया, यह तो गलत है। ऐसे में इस पर चीन ने कहा कि हमने बस वहां के लोगों को विकास देने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और लोगों के जीवन को सुधारने के लिए परियोजनाएं चलाई है और वह ऐसी परियोजनाएं हैं जो कश्मीर के उस हिस्से में हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ऐसे में चीनी कंपनियां सिर्फ परियोजनाएं चलाने में मदद करती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमारा कश्मीर को लेकर रुख बदल गया है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच तो यह है कि CPEC परियोजना POK के प्रमुख इलाकों से गुजरती है और यही वजह है कि इस मामले में चीन पाकिस्तान का साथ देगा, जो पहले से सबको पता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, उस समय जितना पाकिस्तान नहीं बौखलाया था उससे कहीं ज्यादा चीन बौखला गया था और चीन के बौखलाने की असल वजह यह थी कि चीन के इससे बड़े इलाके पर नजर है। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में आ गई और केंद्र सरकार के हाथ में आने का नतीजा यह हुआ कि सरकार वहां अपना फ्री हैंड इस्तेमाल कर पाई है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई है जो वहां के लोगों के विकास के लिए हुई है। ऐसे में लोग अब मुख्य धाराओं में शामिल हो रहे हैं, ना कि दूसरे के बहकावे में आकर आतंकी कामों में। ऐसे में यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों के मंसूबे फेल हो रहे हैं क्योंकि अब सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देश भारत के पक्ष में ही है, लेकिन शायद चीन को यह पता नहीं और अभी भी चीन चाहता है कि जैसे तैसे वह भड़काकर इस बैठक का विरोध करे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही